बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं, हक ताला ने दूसरों की मदद करने पर अजर अजीम का वादा कर रखा है और इसीलिए अल्लाह ताला ने हकूकुल इबाद पर बेहद जोर दिया है। हकूकुल इबाद का मतलब है बंदों के हकूक बंदों पर। इसलिए इस्लाम में माशरती निज़ाम को बड़ी अहमियत दी गई है। हम देखते हैं इस्लामी तालीमात में हकूकुल्लाह से ज्यादा हकूकुल इबाद पर जोर दिया गया है। मैदान हशर में हकूकुल इबाद के मुतल्लिक़ ही ज्यादा परसिश होगी और इस सिलसिले में मामूली से मामूली गलती भी काबिल माफ़ी ना होगी। हकूकुल इबाद में दुनिया के हर मजहब, हर ज़ात व नस्ल, हर दर्जे और हर हैसियत के इंसानों के हकूक शामिल हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम है तो हम उसके हकूक इसलिए गज़ब नहीं कर सकते कि वो मुसलमान नहीं, बल्कि इस्लाम ने हकूकुल इबाद का लफ्ज़ इख्तियार किया है, ना कि हकूकुल मुस्लिम का। और यही हमारी आज की कहानी का मौजूए कलाम है। तो अपनी आज की वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि पुराने वक्तों की बात है कि किसी बस्ती में एक हिंदू बेवा खातून अपने बच्चों के साथ रहाइश पजीर थी। औरत जवान और खूबसूरत तो थी ही, मगर बाकिरदार भी थी। बस्ती के अक्सर ओबाश नौजवान लोग इसी कोशिश में लगे रहते कि किसी तरह इस मजबूर औरत की मजबूरी से फायदा उठाकर अपने लम्हात रंगीन बनाए जाए। मगर औरत ने हमेशा अपनी पाकदामनी बरकरार रखी और किसी भी गैर महरम के साथ कोई ताल्लुक उस्तवार ना किया। वो कपड़े सिलाई करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती। मगर इसी बस्ती में एक दरवेश की दरगाह भी थी, जहां से लोग फैज हासिल करते, अपने मसाइल और मुश्किलात के हवाले से दरवेश से दुआ करवाते। बस्ती के तमाम लोग दरवेश को अपना रूहानी पेशवा समझते। एक दिन मजबूर औरत भी दुआ की गरज से दरवेश की दरगाह पर आई ताकि दरवेश उसके लिए दुआ करे और उसके हालात जिंदगी बदल जाएं, मुश्किलात कम हो जाएं। मगर ओबाश दरवेश ने जैसे ही औरत को देखा तो औरत के हुस्न पर अपना दिल हार बैठा और खुदा के खौफ को बालाए ताक रखकर इस कोशिश में लग गया कि इस खूबसूरत औरत के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं। एक दिन ओबाश दरवेश दुआ देने की गरज से औरत के घर जा पहुंचा। औरत, जो कि दरवेश के इरादों से बेखबर थी, उसने खुशगवार अंदाज में दरवेश को खुशामदीद कहा और अपनी बसात के मुताबिक दरवेश की खूब खातिर मदारत की। दरवेश, जो कि पहली ही औरत के हुस्न पर दिल हार बैठा था, अब शैतानी वसवसों के चक्कर में पड़कर आए रोज औरत के घर आने लगा। बस्ती के लोगों की तरह औरत भी दरवेश की सादगी और अच्छाई देखते हुए उसको अपना रूहानी पेशवा मानने लगी। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि दरवेश फरिश्ते के रूप में शैतान है। इसी तरह वक्त गुजरता गया और जब एक दिन दरवेश औरत के घर आया तो दरवेश ने देखा कि औरत के दोनों बच्चों की हालत नासाज है और बच्चे बुखार से तप रहे हैं, मगर औरत के पास इलाज के लिए पैसे न थे। तो तब दरवेश ने दिल में सोचा, यही वो लम्हा है, क्यों ना आज अपने दिल की बात जुबान पर लाई जाए और औरत को अपने इरादों से आगाह किया जाए। इसी गरज से दरवेश ने बातों बातों में औरत से अपना मद्दुआ बयान किया। मुझे तुम्हें देखकर बहुत दुख होता है, जब तुम अपने हसीन हाथों से लोगों के कपड़े सिलाई करती हो और फिर भी इतना नहीं कमा पाती कि अपने बीमार बच्चों का अच्छे से इलाज करवा सको। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, फिर न तुमको कपड़े सिलाई करने पड़ेंगे और ना ही बच्चों के इलाज के लिए परेशान होना पड़ेगा। औरत ने दिल में सोचा कि ये कोई फरिश्ता है जो बिना किसी गर्ज के उसकी मदद के लिए तैयार हो गया है। औरत ने इत्मीनान से अर्ज किया, मैं आपकी बेहद मशकूर होंगी अगर आप मेरी मदद फरमा दें। दरवेश मुस्कुराकर बोला, मदद तो हम आपकी जरूर करेंगे, मगर एक शर्त है बीबी। औरत ने हैरान होकर जब शर्त की बाबत पूछा तो दरवेश शैतानी मुस्कुराहट होंठों पे सजाए बोला, देखो, मैं एक दरवेश हूँ और तुम जानती हो बस्ती में मेरा बहुत चर्चा है। लोग अंधाधुंध मेरी तकलीद करते हैं। मैं उनसे जैसे बोलूं लोग वैसा ही करते हैं। अगर तुम मेरे साथ ताल्लुकात उस्तवार कर लो तो किसी को शक भी ना होगा और तुम्हारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। औरत को दरवेश की बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने दरवेश को उसी वक्त घर से निकल जाने का बोला। दरवेश भी औरत का इनकार सुनकर पागल हो गया और गुस्से में बोला, इनकार तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम कोई पाकबाज मुसलमान औरत हो, जैसे तुम्हें रब का बहुत डर हो।
औरत ने दरवेश की तरफ देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ अर्ज किया, माना कि मैं मुसलमान नहीं, मगर तू तो मुसलमान है। क्या तेरा दीन तुझे यही सिखाता है कि एक मजबूर औरत का फायदा उठाया जाए? क्या तेरे रब ने हकूकुल इबाद का ख्याल रखने का नहीं बोला? क्या तेरे दीन में एक गैर मुस्लिम औरत से नाजायज ताल्लुकात को उस्तवार करना जायज है? क्या तेरे रब ने हकूकुल इबाद में इंसान को अपने बेगाने, अकारब व अजानब, माँ बाप और दीगर रिश्तेदारों से नेक सलूक, बनी नौ इंसान के साथ हमदर्दी, जानवरों को दुख न पहुंचाना, आदाबे मजलिस, आदाबे गुफ्तगू, आदाबे मुलाकात, इनका हुक्म नहीं दिया? दरवेश औरत की बातें सुनकर पागल हो गया और गुस्से में बोला, तुम नहीं जानती कि मैं बस्ती वालों से तेरा क्या हाल कराऊंगा? तुम अपने बोले जाने वाले अल्फाजों पे पछताओगी और खुद चलकर मेरे पास आओगी। दरवेश ये सब बोलकर खामोशी से औरत के घर से निकल गया, मगर दिल ही दिल में उसे औरत पर बहुत गुस्सा था और उसके अंदर का शैतान अभी भी उसे गुनाह पर उकसा रहा था। दरवेश ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पूरी बस्ती में मशहूर कर दिया कि औरत गैर मुस्लिम है, ये अल्लाह और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानती, इसलिए इससे कपड़े सिलाई करवाने जायज नहीं और ना ही इससे किसी किस्म का लेन देन करना जायज है। लोग जो कि दरवेश की अंधाधुंध तकलीद करते थे, उन्होंने दरवेश की बात पर औरत से कता ताल्लुक कर लिया। अब औरत के घर फाकों की नौबत आ गई, बच्चों की बीमारी भी बढ़ गई, मगर बस्ती में से कोई भी उसकी मदद करने और उसकी बात सुनने को तैयार न था। वो बस्ती के जिस घर में मदद की गरज से जाती, उसे धक्के देकर निकाल दिया जाता। उधर घर में न खाने को रोटी थी, न बच्चों के इलाज के लिए पैसे। आखिर हालात से मजबूर होकर उसने दरवेश के पास जाने का फैसला किया। वो गमगीन दिल और बोझल कदमों के साथ दरवेश की दरगाह पहुंची। दरवेश ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ औरत को खुशामदीद कहा और बोला, मैंने तुझे कहा था ना, तू अपने अल्फाज पर पछताएगी और खुद चलकर मेरे पास आएगी। देख लिया, आज तू खुद गुनाह की गरज से मेरे पास आई है। औरत ने अपने आंसू साफ करते हुए दरवेश को जवाब दिया, मैं गुनाह की गरज से नहीं, अपने बच्चों की जान बचाने के वास्ते तेरे पास आई हूँ। मैं समझ चुकी हूँ अगर मैं तेरी बात नहीं मानूंगी तो यकीनन भूख और बीमारी के हाथों अपने बच्चे खो दूंगी। दरवेश ने औरत की तमाम बातें अनसुनी कर दी और औरत को साथ लिए दरगाह के अंदरूनी कमरे की जानिब बढ़ गया। औबाश दरवेश ने कमरे को कुंडी लगा ली और औरत को बदफेली की दावत दी। औरत दरवेश की बात सुनकर थर थर कांपने लगी। दरवेश ने जब औरत को थर थर कांपते देखा तो औरत से कांपने की वजह पूछी। औरत ने दरवेश को कांपते हुए बताया, मैंने जिंदगी में आज तक कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए रब के खौफ से मैं कांप रही हूँ। जब दरवेश ने औरत की ये बात सुनी तो दिल में सोचा, ये एक गैर मुस्लिम होकर रब से इस कदर डरती है और मैं मुसलमान होकर रब को भूल बैठा। ये सोचते साथ ही दरवेश सजदे में गिर गया और अपने रब से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। ऐ मेरे रब, मुझे माफ फरमा दे, मैं शैतान के बहकावे में आकर तेरी राह से भटक गया, हुकूकुल इबाद भूल बैठा, मजबूर औरत की मजबूरी से फायदा उठाना चाहा। मेरे रब, मुझे माफ फरमा दे, मैं अपने गुनाह पर नादिम हूँ मालिक और तुझसे माफी का तलबगार हूँ मेरे रब। दोस्तों, इस कहानी के सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात को बालाए ताक रखकर हुकूकुल इबाद अदा किए जाएं। अगर आप किसी लालच के तहत किसी की मदद करते हैं तो वो रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। हुकूकुल इबाद के बिना हुकूकुल्लाह कोई मानी नहीं रखते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नजम की आयत नंबर 38-41 में फरमाया कि उस दिन कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा और इंसान को वही मिलेगा जिसके लिए उसने मेहनत की होगी और उसकी ये मेहनत बहुत जल्द देखी जाएगी, फिर उसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बुनियाद पर किसी को बगैर सजा के नहीं बख्शेगा जब तक कि उसके अमाल की जांच ना कर ली जाए। अल्लाह हम सबको हकीकी मानों में बिना किसी लालच के हुकूकुल इबाद अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।